बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसर ना जिक्र, लेकिन जिक्र वास्ते पहले कुछ शर्तां सरकार मियां साहब फरमाते ने। अज लोगों के सुकून कोई नहीं, बरकत कोई नहीं, अज लोगों दी जिंदगी बरकत कोई नहीं, लोगों की इबादत बरकत कोई नहीं। किस वजह तो? सब तो पहला स्टैप जो इंसान का ना जी, इबादत करने वाला सब तो पहला स्टैप जो बंदे मुसलमान दिता गया वो ही नहीं पूरा करता। तहारत ही नहीं होती ठीक होंगी, इस्तिंजा ही ठीक नहीं होंदा। आप बहुत ज़्यादा जोर फरमाते ने हर महफिल दे विच आप छोटी महफिल होवे, बड़ी महफिल होवे, लखां दा मजमा होवे, हज़ारां दा मजमा होवे, 5-7 बंदे बैठे होण, मैं देखिया आप मसला जरूर बयान फरमाते, जरूर बयान फरमाते ने कि भाई तहारत का खसूसी ख्याल रखो, इस्तिबरा वाजिब है, इस्तिबरा वाजिब है। असी सिर्फ इस्तिंजा करने हैं, इस्तिंजा सुन्नत है सिर्फ, और इस्तिबरा वाजिब है, और वाजिब का तरक करना गुनाह भी है। और ये गुनाह तो ऐसा है कि पहला स्टैप है जो तुसी अपना इस्तिबरा भी नहीं किया, ना तुहाडा इस्तिंजा होना, ना तुहाडा वजू होना। अपना पेशाब जो बंदा खुश्क नहीं करता, पेशाब एक ऐसी नापाक चीज़ है, मनी नालों भी ज़्यादा नापाक है, मनी नालों भी ज़्यादा नापाक चीज़ है। क्योंकि रवायत चाहता है कि सरकार दो आलम वसल्लम दी जो आप दी कोई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा गया कि सरकार दे इस मामला के आप फरमांदे ने कदी आप दी मैं मनी हथ नाल खुरच देंदी नहीं सी ते आप वो नमाज पढ़ लेंदे सी नाखून दे नाल, कदी मैं धो देंदी नहीं सी। यानी ऐसा है कि वो वास्ते फिर लिखा कि उस वक्त तो मनी एक गाढ़ी होंदी सी, गाढ़ा मादा होंदा सी, जमदा सी, उन्हें खुरच देंदे साफ हो जांदा। लेकिन पेशाब एक ऐसी चीज़ है कि जिहड़ा कपड़े ते लग गया या बदन ते लग गया उसको धोना जरूरी है। तो पेशाब बहुत ज़्यादा नजस है, लेकिन अज मुसलमानों को इसके बारे पता ही कोई नहीं है। आज सरकार फरमाते ने अज मुसलमान को अपने दीन के बारे इतना भी नहीं पता जितना एक ड्राइवर को अपनी गड्डी के बारे पता। ड्राइवर को गड्डी के नट का पता है, बोल्ट का पता है, टायरों तो लैके इंजन तक की हर चीज़ का ड्राइवर को पता है। लेकिन मुसलमान के घर जमया है, 50-50, 60-70 साल की जिंदगी भी गुजारी बैठा है, लेकिन उन्हें दीन इस्लाम के बारे पता ही कोई नहीं, अपने बदन को पाक करने का पता कोई नहीं। साड़ियाँ अज नमाज़ां इस वास्ते नहीं हो रही सही, साड़ियाँ इबादतां कोई नहीं। पहले तो नमाज को दिल नहीं करता, दिल करे किवें भाई? नपाकी साढ़े उत्ते चढ़ी रही है, साड़ा बदन भी नपाक, साढ़े कपड़े भी नपाक, साड़ा दिल किवें करे नमाज। तो जे नमाज से आ जाइए तो नमाज से सुकून नहीं मिलता, मिले किवें? क्योंकि साड़ी नमाज तहारत ही कोई नहीं, पहली शर्त नहीं पूरी, तहारत नहीं तो वजू नहीं, वजू नहीं तो नमाज नहीं है। तो फिर नमाज जो हो ही नहीं फिर तुहानूं सुकून कित्थों मिलना? नमाज तो सुकून दिंदी है। तो इसलिए भाई राह दे हर कोई आखे तो मैं भी आखा राह दे, पर बिन मुर्शद तेनों राह नहीं मिलना, रुल मरसे विच राह दे। सोने मुर्शद का दामन पकड़िया तो अलहमदुलिल्लाह सारियां समझाइयां ने, ये दिनाइयां अकलां मिलदियां अल्लाह वालियां कोलों ने। अल्लाह वालियां दे कोल हिकमत दे, दिनाइयां दे, हर चीज़ के खजाने अल्लाह ने दिते ने अपने बंदियां नूं। इसलिए अपनी तहारत सब तो पहले ठीक करो। जिहड़ा बंदा सिर्फ पानी इस्तेमाल करता है भी वह वजू भी नहीं होंदा, उसकी नमाज भी नहीं होंदी। नाल पहले किताबों के अंदर मसला लिखा होया है कि इस्तिबरा वाजिब है, इस्तिंजा सुन्नत है, इस्तिबरा जरूरी हो नहीं अदा कर दे। पहले अपने पेशाब को खुशक करो। मिट्टी का ढेला बेहतरीन चीज़ है, अगर मिट्टी का ढेला ना मिल सके या मिट्टी के ढेले के नाल अजकल वाशरूम बंद होने का खतरा होंदा, तो फिर वह मुतबादल टिशू है, अच्छे वाला टिशू नहीं जो खुशबू होंदी बड़ा लगा होंदा, वो नहीं, हल्का टिशू जिहदे लिखाई नहीं हो सकती, जिहदे खुशबू वगैरह ना हो, वो टिशू लैके अपने पेशाब को खुशक करो और अच्छी तरह खुशक करो। और यह भी लिखा किताब के अंदर कि जब तक वह दिल मुतमिन ना हो जाए पेशाब के छिट्टियां तो उन्नी देर तक वो वास्ते वजू करना जायज़ ही नहीं है, वजू शुरू करना जायज़ ही नहीं है। लिहाजा इस वास्ते अपने वजू को कामल करो, अपनी तहारत को कामल करो, जितना हो सकता ना ये पेशाब के छिट्टियां को खुशक करो। मैं बहुत दफ़ा पहले हमने एहतियात करना, मैं अज फिर तजर्बा किया। सरकार मंद ने कि जो बंदे की उम्र ज़्यादा हो जाए ना, वो एक दफ़ा वाशरूम जाके पेशाब खुश करके फिर बाहर आवे, फिर उतनी जितनी उसकी उम्र उतने कदम चले, फिर वो दोबारा जाए वाशरूम में। मैं फिर अज ने तजर्बा किया, मैं क्या वाकई मामला है। मैं फिर जाके बाहर देखा तो यकीन करो बिल्कुल उस खतरा फिर अगे आया। मैं कि यार वाकई ही जिन्ना साढ़े इमामा ने इतनी मेहनत ना सामने मसला पहुँचाया ना जी, उन्होंने साढ़े ते बड़ा एहसान है। अगले ने तजर्बे कर करके सानू मसले मसैल लिख के अखज़ करके सानू दे छड़े। असी कितने काम ज़रफ और सुस्ता असी मसले ते अमल भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक सानू अमल की तौफीक दे, अल्लाह पाक सानू अपनी तहारत भी कामल करने की तौफीक दे, अल्लाह अपना वजू और नमाज भी कामल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सानू अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ बैठ के कसरत जिक्र की तौफीक भी अता फरमाए।